नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सभी दर्शकों का अपार प्यार मिल रहा है, सब लोग पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। बिहारी सुल्तान चैनल का जो ये परिवार है, सभी दर्शकों का आभारी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। हम भी थोड़ा सा योगदान देते हैं बहुजन समाज को एकजुट करने में। लेकिन जो बिहार से खबर निकल कर आ रही है, जो मध्य प्रदेश से खबर निकल कर आ रही है, जो राजस्थान से खबर निकल कर आ रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास करके देश की राजनीति में बहन मायावती जी केंद्र बिंदु बन चुकी हुई हैं। आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत है कि बहन मायावती जी का खिलाफ बोल सके, ये कह सके कि हम जो है माया मुक्त भारत चाहते, जैसे कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं चुनौती दे रहा हूं, क्या वो बहन मायावती जी के खिलाफ बोल सकते हैं? कभी उन्होंने बोला है पिछले 9 सालों में? क्योंकि वो जानते हैं कि बहन मायावती जी बहुजन समाज के आत्मा में घुसी हुई है, दिल में घुसी हुई है। और तो और, भले ही आजाद समाज पार्टी बनी हो, चंद्रशेखर आजाद एक नए नेता उभरे हो, लेकिन वह भी यही कहते हैं कि हम बुआ जी को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। सभी नेता बहन मायावती जी को इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं बहुजन समाज उनसे दुखी ना हो जाए। सबको चाहिए SC ST का वोट। और कई नेताओं ने कह भी रखा है कि मंच पर हम पूरे बहुजन समाज होते हैं और जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं हम विभिन्न जातियों में बट जाते हैं। और यही सच्चाई है। बिहार से जो खबर आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल कौन सी सिद्धांत पे चल रही है? चेतन आनंद बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। चेतन आनंद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, आनंद मोहन के पुत्र हैं और वह मनोज झा के खिलाफ बोल रहे हैं। मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य हैं और चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री हैं। चंद्रशेखर यादव का बयान है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है और मनोज झा राज्यसभा में कहते हैं चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, खेत ठाकुर का, खलिहान ठाकुर का, फसल ठाकुर का, अपना क्या है? ये एक कविता है। वो बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे, आप अपने अंदर से जो सामंतवादी सोच है, जो आपके अंदर जो ठाकुर बैठा हुआ है, उसको निकालिए। और जब इसी प्रसंग को पत्रकार लेकर पहुंच गए आनंद मोहन के पास, बगावत हो गई। जितने भी क्षत्रप हैं, क्षत्रिय नेता हैं, राजपूत नेता, वह जो है बगावत पर उतर आए कि मनोज झा ठाकुरों को निशाना बना रहे हैं। तो आनंद मोहन कहते हैं कि ठीक है, हम अपने अंदर का ठाकुर तो निकाल देते हैं, क्या मनोज झा अपने अंदर का झा निकालेंगे? कहने का तात्पर्य जातिगत लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल में शुरू हो गई है। अब तेजस्वी यादव क्या करें? ठाकुर के साथ जाए, झा के साथ जाए, उधर रामचरितमानस के लिए अनमोल बोल बोलते हैं चंद्रशेखर यादव। तो क्या हिंदू वोट RJD को नहीं चाहिए? क्या OBC में सभी के सभी बौद्ध धर्म वाले तो नहीं है? चाहे SC ST में सभी बौद्ध धर्म वाले नहीं है, सभी मुसलमान नहीं है? क्या उनको हिंदू वोट चाहिए या नहीं चाहिए? कैसे वोट मांगने जाए? अपने ही घर में एक से बढ़कर एक कलंदर है। ये तो हालात हो गई RJD का। नीतीश कुमार अलग से ही ताना बाना बुन रहे हैं, अपनी तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं। इधर राजस्थान से जो खबर आ रही है कि राजस्थान में 6 सांसद, 2 कैबिनेट मंत्री, यहां तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। राजस्थान का हाल, अरे MP तो ये झांकी है, लोकसभा चुनाव अभी बाकी है। भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या यह भी मुमकिन है कि लोकसभा चुनाव आते आते भाजपा वालों को हमारे मोदी जी हाथ में कटोरा पकड़वा देंगे? हो सकता है, यह भी मुमकिन हो।
क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जब लोकसभा स्पीकर विधानसभा चुनाव लड़ने आ सकते हैं, बड़े बड़े मंत्री, और कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता थे, वो बार बार कहते थे अब मेरी उम्र नहीं रही घर घर जाके भीख मांगने की। तो क्यों भीख मांगने आ गए एमपी में विधानसभा चुनाव में? सवाल तो बनता है। उधर हिम्मत सिंह कोठारी जो मध्य प्रदेश के हैं, भाजपा के बहुत पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, और वहां पर जीतू पटवारी को आशीर्वाद दे दिए। जब उनसे पूछा गया कि आप तो भाजपा के बड़े लीडर हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, और जहां पर मोदी जी आते हैं सभा लगती है वहां आपको बुलाया भी नहीं जाता, जितनी भी रैली होती है बीजेपी की वहां भी आपको नहीं बुलाया जाता, आप जीतू पटवारी को आशीर्वाद दे देते हैं, जो कि जीतू पटवारी कांग्रेस के हैं। तो क्या समझा जाए, अपने मुंह से कुछ बोलिए। तो वो कहते हैं हिम्मत सिंह कोठारी कि जब कार्यकर्ता को कोई काम नहीं होता, पार्टी कोई काम नहीं देती, तो वह केवल माउथ पब्लिसिटी करता है। हम भी बोलेंगे मोदी जी की जय हो, भाजपा की जय हो, लेकिन जब कोई काम दिया जाएगा तब तो हम भाजपा का काम करेंगे। और रही बात ये, सभी लोग आते हैं हमसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो हम आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। ये तो मेरा निजी मामला है, व्यक्तिगत है, मेरा आशीर्वाद किधर जा रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हिम्मत सिंह कोठारी व्यक्तिगत तौर पर निजी रूप में वो कांग्रेस के हो चुके हैं? सवाल तो बनता है। रही बात ये, मध्य प्रदेश का आपने हाल देख लिया। उधर राजस्थान में बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं, राजस्थान में भी ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कांग्रेस गदगद में है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस मजबूत है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक देते हैं। वहां जाके ये कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, परंतु समाजवादी पार्टी का एक अपना अलग से राजनीति है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार, सब के सब इंडिया गठबंधन से बाहर अपना भविष्य तलाश रहे हैं? सवाल तो बनता है। और अपने दर्शकों से हम ये जानना चाहते हैं, आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं, क्या अखिलेश यादव जी भी इंडिया गठबंधन से उब चुके हैं? नीतीश कुमार भी क्या इंडिया गठबंधन से निकलकर एनडीए में जाना चाहते हैं? सबके ये बोल क्यों बदल गए? अभी तो कई बैठक होना है, कुछ नए जुड़ेंगे, कुछ पुराने रह जाएंगे, निकल जाएंगे, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन इतना जल्दी पाला बदला जाएगा यह सोचा नहीं गया था। महाराष्ट्र की राजनीति में जो शिंदे साहब हैं, काफी फेमस हो रहे हैं, उनको अयोग्य भी घोषित कर दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में 8,000 करोड़ की फाइल जो है वो दिखाई जा रही है, बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि दुबई से पैसा जाता है मॉरिशस, मॉरिशस से पैसा आता है अडानी ग्रुप में मुंबई, तो ये हवाला का पैसा है, ये किसका पैसा है, कहां से आया है? इस तरह के तमाम हंगामे सर्वोच्च न्यायालय में है। कहने का तात्पर्य, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे और गुजरात की जनता को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उनसे गौतम अडानी जी नहीं मिलने आए। गौतम अडानी जी के बारे में पता लगा है, उनको भय है कांग्रेस से, उनको इस बात का डर है कहीं 2024 में सत्ता पलट गई तो अडानी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। इस डर से अब वह मोदी जी के मीटिंग से दूरियां बनाने लग गए हैं। यह विश्वस्त रिपोर्ट है, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसका क्या मतलब? एक बात यकीन मानिए, आम जनता को भले ही ग्राउंड की रियलिटी पता हो, हवा पता हो कि आप किसको वोट देने वाले हैं, लेकिन जो बड़े बड़े टॉप क्लास के बिजनेसमैन हैं उनको पूरे देश की नब्ज पता होता है कि देश किधर जा रहा है। वो अपनी तैयारी एडवांस में कर लेते हैं। कहीं अगर भाजपा की सरकार पलट गई, कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार केंद्र में आ गई, तो हमारा ये जो साम्राज्य है, ये जो हमारा व्यापार है, इसको नुकसान होगा। तो क्यों नहीं अभी से ही मिनिमाइज करना शुरू कर दें, दोनों तरफ बैलेंस बनाना शुरू कर दें। क्या पता हमें राहुल गांधी जी से ही काम पड़े। इस तरह का सोच
बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन के दिमाग में रहता है। वो किसी से भी बिगाड़ कर नहीं चलना चाहते हैं, वो राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक लोग लपेटे में तो लेते हैं, व्यापारियों को लपेटे में लेते हैं, वो ऐसे ऐसे विभाग को लपेटे में लेते हैं जो उनके ऊपर हमले करती है। जैसे कि आज की तारीख में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम जो डिपार्टमेंट है, लोग कहते हैं कि मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी इनको छोड़ते हैं विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए। कल को कांग्रेस का शासन आएगा तो कांग्रेस पे भी यही आरोप लगेगा कि आप ईडी से परेशान करवा रहे हो, सीबीआई से परेशान करवा रहे हो। और पहले भी आरोप लगते थे। कहने का तात्पर्य, केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों को, अपने बड़े बड़े व्यापारियों को पूरी तरह से इस्तेमाल करती है। और यह भ्रम सत्य है, चांद और सूरज की तरह सत्य है, ऐसा होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा मूल प्रश्न, क्या बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने से पहले मीडिया का केंद्र बिंदु बन चुकी है? और एक बात और जवाब चाहिए अपने दर्शकों से भी, तमाम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। कुछ ऐसी साजिश है बसपा के साथ जो बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के बड़े नेता और जिन नेताओं के साथ साजिश की जाती है वे नेता समझ नहीं पाते हैं। और साजिश करती है मीडिया। और इसका पहला शिकार हुए इमरान मसूद। इमरान मसूद तो झांसे में आ गए, बसपा से वो निष्कासित भी हो गए। लेकिन अब अगला टारगेट है दानिश अली, मोहम्मद दानिश अली, जो बसपा सांसद है। मीडिया वाला ये भी पूछता है, उंगलीबाजी करता है, ये भी पूछता है कि आप अमरोहा सांसद लिखते हैं, आप ये नहीं लिखते कि हम बसपा सांसद हैं। गुस्से में आके दानिश अली जी ने कहा, आप एक काम कीजिए, एलन मस्क को कहिए ट्विटर पर स्पेस बढ़ा दे और मैं पूरा बायोडाटा ही छाप दिया करूंगा। मीडिया के एक बड़े वर्ग को यह निर्देशित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि बसपा के बड़े नेता, बसपा के सांसद, विधायक, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो काम कर रहे हो बसपा के लिए, बसपा के वफादार हो, उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलवाया जाए, अपना शब्द उनके मुंह में डाला जाए, उनके साथ उंगलीबाजी की जाए और वो उबल कर बोले, ताकि बहन मायावती जी वो देख लें वीडियो, उस वीडियो क्लिप को, और इमीडिएट एक्शन में आकर उसको निष्कासित कर दें। ये प्लानिंग होती है। और ये हमने अपनी आंखों से साफ साफ कल देखा, जब मोहम्मद दानिश अली जी से पूछा गया आप नीतीश कुमार से भी मिले, तब उबलकर मोहम्मद दानिश अली ये कहने लग गए कि मैं रक्षा विभाग के अस्थाई समिति का सदस्य भी हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो वहां भी हमको बुलाया जाएगा। तो उस दिन आप सवाल कीजिएगा कि आप तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने गए थे। उसके बाद मैं पटना भी जाता हूं, और जब मैं पटना जाऊं, किसी कारण से कई विभाग का हमें सदस्य बनाया हुआ है अस्थाई समिति का, और वहां पे कटसी बस, शिष्टाचार बस, अगर मैं वहां के मुख्यमंत्री से मिल लिया तो आप मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं, सांसद दानिश अली नहीं समझते हैं, आप यह सोचते हैं कि दानिश अली नाम का एक व्यक्ति नीतीश कुमार के नाम के एक व्यक्ति से मिलने गया, कोई पर्सनल साठगांठ है, इस तरह का दर्शाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं एक सांसद हूं, किसी राज्य में जाता हूं और कटसी बस, शिष्टाचार बस, वहां के मुख्यमंत्रियों से मिलना हमने जरूरी समझा और मैं पहुंच गया। तो उसको आप इतना तुल क्यों दे रहे हैं? और रही बात ये कि पत्रकारों ने फिर सवाल किया, बहन मायावती जी जो ये प्रकरण हुआ संसद का, जो आपको गाली गुप्ता किया गया भाजपा के नेताओं के द्वारा, रमेश बिधूरी जी के द्वारा, तो वहां पे बहन जी ने जो है एक छोटी सी ट्वीट कर दी और पल्ला झाड़ लिया, जबकि राहुल गांधी जी जो है आपसे मिलने पहुंच गए। तो मोहम्मद दानिश अली कहते हैं कि सबका अपना अपना तौर तरीका होता है। बहन जी साफ शब्दों में ट्वीट करती हैं अक्सर, और हर परिस्थिति में वह ट्वीट ही करती आई है। उनका विरोध करने का एक अपना अलग तरीका है, और राहुल गांधी जी का एक अपना अलग तरीका है। वो पहुंच गए, मिल लिए, बहुत सारे लोग रोड पे बैठ गए, बहुत सारे लोगों ने एफआईआर करा दिया। तो सबका अपना अपना तरीका है। उन तरीकों के ऊपर, उस अंदाज के ऊपर जो आप सवाल कर रहे हैं, तो आप हमसे सुनना क्या चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलवाना क्या चाहते हैं? कहने का मतलब यह,
मोहम्मद दानिश अली पत्रकार को पहचान गए, समझ गए और जवाब जो है घुमा फिरा के उन्होंने दे दिया, लास्ट में डांट मार दी। लेकिन वही इमरान मसूद कच्चे खिलाड़ी निकले। उनसे पत्रकारों ने ऐसी ऐसी बातें निकलवा ली जो बसपा को नापसंद हो, बहन जी को नापसंद हो, और लास्ट में उनको निष्कासन का सजा मिला। तो इस तरह से अगर आप बसपा के समर्थक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, क्योंकि ये वीडियो सभी लोग देखते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें, भाजपा तो केवल आपका खिलाफ करेगी, या जो भी आपके आलोचक होंगे वो खिलाफ करेंगे, लेकिन मीडिया, जो मीडिया का एक बड़ा वर्ग मीडिया बनकर आपके मुंह से वह शब्द निकलवाना चाहेगी ताकि बसपा के हाईकमान ही आपको बसपा से बाहर कर दे और रास्ते का कांटा साफ हो जाए। ये तैयारी हमने देखा है। अब रही बात ये कि इंडिया गठबंधन में जब से बहन मायावती जी की एंट्री की खबरें चलनी शुरू हुई, कयास लगने शुरू हो गए, कहने लगे लोग कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जी सब के सब जो है बहन जी के साथ रहेंगे, बहुत बड़ा गठबंधन हो जाएगा, बसपा के पास इतना वोट है, बसपा के वोट परसेंटेज बढ़ेंगे, बहन मायावती जी रैलियां निकालेंगी, बाहर आएंगी, लोगों से मिलेंगी। तब से अन्य दल भी चौकन्ने हो गए। जो उत्तर प्रदेश से संबंधित मीडिया घराना है, जो केंद्र में बैठी हुई है, जो गोदी मीडिया है, जो बड़ी बड़ी मीडिया, सब जगह बहन मायावती जी आज की तारीख में न्यूज का केंद्र बिंदु बन चुकी है। अखिलेश यादव भी जहां तहां बयान देने लग गए हैं, क्लियर नहीं किया है कि हम जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से, लेकिन अपनी ताकत, अपना वजूद समझाने की पूरा कोशिश में लग चुके हैं। उधर जो रिपोर्ट निकल कर आई है दिल्ली से, आम आदमी पार्टी जब से एमसीडी संभाली है, जो दिल्ली की जनता कह रही है कि तब से दिल्ली में साफ सफाई वाला प्रोग्राम काफी अच्छा हो गया। एमसीडी के स्टाफ ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब हमको समय से वेतन मिल जाता है, 1 से 2 तारीख तक हमको वेतन मिल जाता है। यह अच्छी रिपोर्ट है। अगर कोई पार्टी संभाले, सत्ता संभाले, सरकार संभाले और वहां की कर्मचारी, मुलाजिम, आम जनता राहत महसूस करे, इसका मतलब वह सरकार, वह दल कुछ तो काम कर रही है। अगर अच्छा काम कर रही है तो अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए और दिखाना चाहिए ईमानदारी से। ऐसी रिपोर्ट दिल्ली से निकलकर आ रही है। उधर सुखबीर बादल जो है, उन्होंने अपील किया केंद्र सरकार से कि जो आपका संबंध कनाडा से बिगड़ा है भारत का, तो उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने दाखला करवाया कनाडा के यूनिवर्सिटी में, सारी फीस भर दिए और वीजा के लिए जब प्रोसेस किए तो आप जो है जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और इधर के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर संबंध खराब कर लिए, तो पैसा ही वापस करवा दीजिए तमाम छात्रों का, जो लोग पढ़ने जाते हैं, जिन लोगों का भविष्य अधर में लटक गया, उन बच्चों का क्या कसूर है उसके बारे में सोचिए। या तो कनाडा जाने दीजिए अथवा उनका पैसा वापस करवा दीजिए, कुछ तो रास्ता निकले। कहने का तात्पर्य यह विदेश नीति के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। यह उजागर हो रहा है कि केंद्र की सरकार विदेश नीति में कहीं न कहीं से फेल हो रही है और आम जनता जो है वो पिस रही है। अब उत्तर प्रदेश का मामला देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े बड़े जो है बाहुबली नेता है, जो साइड नहीं देने पर, ओवरटेक करने पर जो है लोगों को मारते मारते अधमरा कर देते हैं। ये हालात बनी हुई है। कहने का मतलब यह, भाजपा के बेलगाम नेता हैं उत्तर प्रदेश में। क्या भाजपा इसका जवाब देगी? अपने नेताओं को कंट्रोल करेगी? बहन मायावती जी से अब यह उम्मीद की जा रही है, पूरा का पूरा विपक्ष यह उम्मीद कर रही है कि वह जिस तरह से आक्रामक हुई है, वह विपक्ष की भाषा बोले, विरोध की भाषा बोले, इंडिया गठबंधन और विपक्ष के तरफ आकर भाजपा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करें। इससे विपक्ष मजबूत होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि 5 राज्यों का जो चुनाव है, अभी तक यह पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है कि वहां भी विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ेगी या जहां जहां जो लोग मजबूत हैं अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। कहने के लिए तात्पर्य यह भी कह दिया जाता है
कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन में चुनाव लड़ा गया और बिहार में अलग अलग। इसका मतलब है वहां किसी का कोई वजूद नहीं था। अगर इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव हिस्सा हैं तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में गठबंधन करके लड़ रही है? अगर बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाया जा रहा है, इन 5 राज्यों के चुनाव में बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानकर कुछ सीटें दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में तो बसपा ने जो है गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी से कर लिया गठबंधन, राजस्थान में भी इसका अपना अलग चल रहा है सब कुछ। तो कहने का तात्पर्य यह है, अभी कई प्रकार के न्यूज आएंगे, तरह तरह के छन के आएंगे, उसके बाद यह पता लगेगा कि बहन जी का असली स्टैंड क्या है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि बहन जी अभी तक खुद क्लियर नहीं कर पा रही हैं। राजनीति में अगर सब कुछ क्लियर हो जाए समय से पहले तो फिर वो राजनीति काहे की? राजनीति में कुछ बातें तो गुप्त रखी ही जाती है, अचानक हमले होते हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात दौरा बढ़ाए हैं, वहां पर जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर 26 सीट जो है लोकसभा की वह भी खतरे में दिख रही है। गुजरात में खतरा आ गया, उत्तर प्रदेश में खतरा आ गया, तो भाजपा की केंद्र सत्ता पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। आप सभी दर्शकों से आग्रह है, हम किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।